हेलो बेटा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक हम लेके आए हैं स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइज़ेशन। अलजेब्रिक सेंटेंसेस जितने भी हैं, वो 2 मेथड से स्क्वायर रूट आप फाइंड कर सकते हैं। एक मेथड है फैक्टराइज़ेशन का और दूसरा मेथड है इसका डिवीज़न मेथड, ठीक है? तो हम दोनों मेथड से परफॉर्म करेंगे इन क्वेश्चंस को, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल में कमेंट ज़रूर करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपके लिए अच्छी से अच्छी मैं आप लोगों को लेक्चर्स डिलीवर कर सकूँ। तो ज़रूर मुझे कमेंट ज़रूर करें और साथ जितना भी आप ये जितने आपके दूसरे य दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको भी आप इसको शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। ओके, एक्सरसाइज़ की तरफ आते हैं बेटे। तो एक्सरसाइज में हमने स्क्वायर रूट परफॉर्म करना है, अलजेब्रिक सेंटेंसेस का स्क्वायर रूट परफॉर्म करना है और स्क्वायर रूट हमने फैक्टराइजेशन से करना है। तो फैक्टराइजेशन में बस आप जब भी स्क्वायर रूट का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास फैक्टराइजेशन में दो फार्मूले होने चाहिए, जहन में आपके पास दो फार्मूले होने चाहिए। एक फार्मूला तो ये है कि भी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमेशा चेंज हो जाता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, ठीक है? और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है वो ए माइनस बी के होल स्क्वायर में चेंज होता है। आखिर ये दो फार्मूले ही क्यों यूज होते हैं? वो इस वजह से क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर के फार्मूले हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर ही स्क्वायर रूट को कैंसिल करता है, ठीक है? स्क्वायर रूट को कैंसिल करने वाली कौन सी ऐसी टर्म है? तो वो स्क्वायर है। टू पावर स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा। तो टू पावर में हमारे पास फैक्टराइजेशन में ये दो फार्मूले हैं, और भी हैं लेकिन या ज्यादातर यूज ये होते हैं। तो इस एक्सरसाइज में भी कम से कम यही यूज हो रहे हैं। तो इसीलिए आपको मैंने कहा कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में आपको कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, आप उसको ए प्लस बी होल स्क्वायर में चेंज करेंगे तो स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट कर पाएंगे। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को a माइनस बी होल स्क्वायर में चेंज करेंगे तो आप स्क्वायर रूट उसका परफॉर्म कर पाएंगे। आप इस क्वेश्चन को देखें, पहला क्वेश्चन जो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब आप देखें कि आपको स्क्वायर रूट वो परफॉर्म करने के लिए इसमें कह रहा है, लेकिन स्क्वायर रूट परफॉर्म करने से पहले आप क्वेश्चन की नौइयत को भी देखें, क्वेश्चन की सिचुएशन को देखें कि आपको फर्स्ट भी होल स्क्वायर में मिल रहा है और आपको लास्ट टर्म भी होल स्क्वायर में मिल रही है और साइन पॉजिटिव, यानी फार्मूलेशन के लिए वो ऑलरेडी बना बनाया आपको फॉर्म दे रहा है, ठीक है? आपने जस्ट इसमें ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को ढूंढना है और उसको फार्मूलेट करना है इन दो फार्मूलों की बेस पे, ठीक है? अब आपके पास ए की वैल्यू के लिए क्या, यानी एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है? ये है आपके पास 4, तो ये आपके पास है 2 का होल स्क्वायर। तो ये दरमियान में जो टर्म है ये लाजमी बात है कि 2ab की फॉर्म बनाएगी। तो अगर प्लस साइन है तो प्लस 2ab होगा, माइनस साइन है तो माइनस 2ab होगा। अब प्लस साइन है तो प्लस 2 आपने लगाया, ठीक है, असाइन कर दिया फार्मूले का पहले खुद से। अब ए और बी की वैल्यू आपने इन दो ब्रैकेट्स में लिखनी है। तो ए की वैल्यू क्या है? एक्स, एक्स लिखा, और बी की वैल्यू क्या है? 2 लिख लिया। अब आपके पास ये कौन सा फार्मूला है जी? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर में। तो थर्ड स्टेप इसका आ जाएगा आपके पास, ए आपके पास एक्स और बी 2 के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, उस पर क्या आ जाएगा? स्क्वायर। यानी आपने इस एक्सप्रेशन को इसमें बदल दिया, तो बदल लिया हमने। अब आपने लेना है स्क्वायर रूट। तो टेकिंग, आपसे मांग रहा है ना वो स्क्वायर रूट फाइंड करें, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, आपने इसी टर्म का स्क्वायर रूट ले लेना है। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस माइनस में आपके पास x प्लस 2 प्रोड्यूस होगा। आपको ये भी मैं एक शॉर्ट में आपको इंशाल्लाह ये बताऊंगा कि आखिर प्लस माइनस क्यों लगाया जाता है। स्क्वायर रूट से जब कोई टर्म निकलती है तो हम प्लस और माइनस क्यों लगाते हैं, ये भी राज मैं आपके सामने खोलूंगा एक शॉर्ट में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब आप यहां पे आ जाएं, यहां पे देखें आपके पास यहां पे भी फॉर्मूलेशन है, फॉर्म पहले से बनी हुई है, आपने ए और बी की वैल्यू को ढूंढना है यहां पे। तो आप देखें कि x प्लस वाई तो पहले से ही होल स्क्वायर में लिखा है, तो भाई इसको जस्ट एज वैसे लिखें। a के लिए क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा? x प्लस वाई। अब यहां पे आप देखें तो 9 है, तो 9 किसका स्क्वायर है जी? 2 का स्क्वायर है। पॉजिटिव होना जरूरी है क्योंकि
आपके पास बी स्क्वायर दोनों फार्मूलों में पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब आप देखें तो साइन प्लस का है, प्लस लगाएं। आपको 2ab चाहिए तो 2 आपने लिखा, a की वैल्यू के लिए आपने x प्लस वाई को लिखा क्योंकि वो a की जगह पे स्टैंड कर रहा है, और b की वैल्यू के लिए 3 लिख दिया, ठीक है। अब आप चेक भी करें तो आपके पास वापस वही फॉर्म बनती है, तो आप लिखें भाई ये तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला है जो कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो a के लिए क्या है भाई, x प्लस वाई प्लस साइन फार्मूलेशन से, और b के लिए क्या स्टैंड कर रहा है, 3, इस पे स्क्वायर आ जाएगा। अब आप ले लें इसका टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, आप इसका स्क्वायर रूट ले लें। तो x प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट आपने ले लिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, प्लस माइनस में आपको x प्लस वाई प्लस 3 आंसर प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है। आप a की वैल्यू को ढूंढें कि a की वैल्यू इसमें क्या है, तो वो x पे भी स्क्वायर है, y पे भी, तो ये x y का होल स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है जी, 4 का होल स्क्वायर है। ओके, यहां पे अब साइन है माइनस का, तो माइनस लगाएं, 2 लगाएं, a की वैल्यू के लिए आप एक्स वाई को लिखें और b की वैल्यू के लिए आप 4 को लिखें। देखिए 4 2 8, एक्स वाई वापिस मिलता है, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है कि ये फॉर्मूलेशन है। तो कौन सी फॉर्मूलेशन है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपने a माइनस बी होल स्क्वायर में लिखना है, a के लिए स्टैंड कर रहा है एक्स वाई माइनस, और b के लिए आपके पास स्टैंड कर रहा है 4, इसका आएगा होल स्क्वायर। अब आप टेकिंग स्क्वायर रूट कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, आप स्क्वायर रूट कर लेंगे, एक्स वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट आपने कर लिया, ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स वाई माइनस 4 आपको किस फॉर्म में मिल जाएगा, प्लस माइनस के फॉर्म में। ओके बेटे, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, ये कहीं से भी हमें डायरेक्टली ए स्क्वायर, यानी ये हमें डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर में चेंज करेंगे, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, कहीं से भी हम इसको चेंज नहीं कर सकते फॉर्मूलेशन, ना तो ये होल स्क्वायर में है ना 18 होल स्क्वायर में बनता है। इसका मतलब है उन्होंने की हुई है, इसमें कुछ इन्होंने छोड़ा हुआ है कि ये भी होल स्क्वायर बन जाए और ये भी होल स्क्वायर बन जाए, फर्स्ट टर्म भी होल स्क्वायर और लास्ट टर्म भी होल स्क्वायर बने, जिससे हम इसको फॉर्मुलेट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में चेंज कर सके। तो वो ट्रिक कुछ इस तरह से है, या वो चीज जो उन्होंने छोड़ दी है वो इस तरह से है कि आपके पास ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के साथ अगर 2 आ जाए, देखें आपके पास अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के साथ 2 बन जाए, आ जाए, तो ये x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बन सकता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a और b की जगह पे x और 1 बाई एक्स रेसिप्रोकल में होते हैं, ये कट जाते हैं, इस वजह से जस्ट 2 लगाया जाता है इसके साथ, तो ये फॉर्मूलेशन बनाता है, ठीक है। तो यहां पे देखें, यहां पे ये जो 18 है इसको हम 16 प्लस 2 कर लेते हैं, और माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स जो है ये इसी तरह से रहेगा, ठीक है। ओके, यहां से 2 को अरेंजमेंट में उठाते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जगह प्लेस करते हैं, इसके साथ प्लेस करते हैं, एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसके साथ प्लेस हुआ क्योंकि फॉर्मूलेशन हमें चाहिए। 8 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स ये 2ab की फॉर्म में आएगा, और ये आपके पास 16 परफेक्ट स्क्वायर बना देगा, यानी बी स्क्वायर की जगह ये स्टैंड करेगा, ए स्क्वायर की जगह ये स्टैंड करेगा। ये किसका होल स्क्वायर है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर है, और ये किसका होल स्क्वायर है, ये 4 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, माइनस साइन है, माइनस लिखा, 2 लिखा, ए की जगह पे x प्लस 1 बाई एक्स साइन हुआ और b की जगह पे 4, आप चेक करें इससे वापस वही टर्म मिलती है, इसका मतलब है ये फॉर्मूलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसको चेंज कर लेंगे, ए की जगह x प्लस 1 बाई एक्स माइनस फॉर्मूलेशन का, और b की जगह 4 का होल स्क्वायर। यहां पे अब ले लेंगे आप टेकिंग स्क्वायर रूट, आपने स्क्वायर रूट ले लिया, तो आप देखें कि x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट आपने लिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और प्लस माइनस में आपको ये आंसर प्रोड्यूस कर देगा, आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको कहीं से भी ये फॉर्मूलेशन तो नजर आ रही नहीं है, फार्मूला तो है ही नहीं है, लेकिन ये स्क्वायर बनेगा सही। अगर ये स्क्वायर ना बनता तो हम स्क्वायर रूट इसका पॉसिबल नहीं था। कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस भी होते हैं जो स्क्वायर नहीं रखते तो उनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता, तो इसका भी स्क्वायर रूट पॉसिबल है, इसी वजह से इसका स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब बनाना कैसे है वो चेक करें। आपने इसको अरेंजमेंट करना है। ठीक है, आपके पास जो सबसे लोएस्ट टर्म है वो हाईएस्ट टर्म के साथ अरेंज करें। x को आपने x+3 के साथ अरेंज कर लेना है, अलग से मल्टीप्लाई कर लेना है। फिर आपने x+1 को, लाजमी बात है कि x+2 के साथ अरेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे, +1 अपने साथ वैसे ही रखेंगे, यानी वैसे ही ये चलेगा एक्सप्रेशंस में। मल्टीप्लाई कर लें तो ये x² + 3x बन गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर ले तो ये x से मल्टीप्लाई होगा x², x2 से मल्टीप्लाई होगा 2x, 1x से तो +1x, 1 2 से तो +2। ठीक है, और +1 जस्ट एज वैसे ही असाइन हुआ। यहां पे आप देखें तो x² + 3x और यहाँ पे x² + 2 और 1 ऐड हो जाएंगे 3x, आइडेंटिकल टर्म्स है, 2 + 1। अब आप यहां पे देखेंगे तो x² + 3x, x² + 3x ये आइडेंटिकल टर्म्स आपको मिल रही है। इसको आप लेट करें, x² सब्स्टिट्यूट जिसको हम कहते हैं, y के साथ सब्स्टिट्यूट कर लिया। ठीक है, तो अब x² + 3x की जगह y आप असाइन कर लेंगे। ये y आ गया और ये y + 2 बना और ये +1 बना। ठीक है, ये आपके पास y² + 2y + 1 बन गया। अब आप देखें तो ये फॉर्मूलेशन बना रहा है, ये y का होल स्क्वायर, ये 1 का होल स्क्वायर, ये +2y × 1, तो ये भाई बन गया परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है? a² + 2ab + b² का परफेक्ट स्क्वायर है। a + b होल स्क्वायर में आप इसको चेंज कर लेंगे तो ये y + 1 का होल स्क्वायर बना। अब आप इसका टेकिंग स्क्वायर रूट कर लेंगे। ठीक है, तो y + 1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट किया, ये कैंसिल होगा, तो प्लस माइनस में आपके पास इसका y + 1 बना। लेकिन हमारे ये जो y है ये तो हमने सपोज किया हुआ है, आप इसकी ओरिजिनल वैल्यू को लें, x² + 3x, y की अपनी वैल्यू x² + 3x है। अब आपने प्लस माइनस में x² + 3x y की जगह साइन किया और +1 को लिखा, तो ये आपके पास इसका क्या बन गया? स्क्वायर रूट प्रोड्यूस हुआ। उम्मीद है बेटे आपको फैक्टराइजेशन में ये स्क्वायर रूट अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं अगले पार्ट में लेके आता हूं। थैंक यू सो मच।